तो गाइस सोशल मीडिया सभी को पता है, सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आप लोग आगे बढ़ पाते हो। मतलब आज यहाँ हो तो कल वहां तक पहुंच सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू। तो बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जिसमें एक मान लो फेसबुक, तो फेसबुक सभी को पता है, सभी यूज करता है, हम भी यूज करता हूँ, आप भी यूज करते हो। तो इस फेसबुक क्या चोरी नहीं हो सकता है क्या? ये फेसबुक प्रॉपरली सिक्योर है? जी नहीं दोस्तों, फेसबुक सिक्योर नहीं है। तो इसको सिक्योर कैसे बनाए? मान लो आपका फेसबुक चोरी हो सकता है या चोरी होने का डर रहता है, तो उस डर से कह सकते हो फेसबुक अकाउंट को कैसे सिक्योर बना सकते हो। मैं आज इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, अपना फेसबुक अकाउंट को कैसे सिक्योर बना सकते हो। तो इसलिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, साथ साथ नॉलेजेबल वीडियो को अंत तक देखना। चैनल में नए तो सब्सक्राइब करना, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी को पता चलना चाहिए, सभी अपना फेसबुक अकाउंट को सिक्योर बना पाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोगों का ऐसे माइंड में सवाल भी आता होगा या बहुत लोग ऐसे सोचता भी होगा जो हम लोग का अकाउंट जो है फेसबुक अकाउंट चोरी हो जाता है, होने दो, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि हम लोग का फेसबुक अकाउंट में ऐसा क्या रखा है जैसे कि कोई चोरी करके कुछ कर देगा या कुछ ले लेगा। तो ऐसा जो लोग सोचता है पूरा गलत है दोस्तों, ऐसा सोचना गलत है। क्योंकि हम लोग सोचता हूँ हम लोग का फेसबुक में क्या है, मैं डेली कुछ आलतू फालतू का चीजें पोस्ट करते रहता हूँ और कुछ नहीं है, ये सोचना गलत है। क्योंकि जो लोग चोरी करता है फेसबुक अकाउंट को, उन लोगों का कोई अकाउंट से लेना देना नहीं होता है, जस्ट हम लोग का जो डेटा होता है उसमें लेना देना होता है। लोगों के जो लोग का फेसबुक में एक अच्छे खासे पेज है, अच्छे खासे फॉलोअर्स है, तो उन लोगों का अगर अकाउंट चोरी हो जाता है, मान लो चोरी हो गया, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है। जैसे कि मान लो को आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है या आपका अकाउंट में कोई आलतू फालतू का चीजें पोस्ट कर सकता है जिसमें आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, या आपका फेसबुक पेज को ब्लॉक कर सकता है, या आपका फेसबुक जो है उसको भी ब्लॉक कर सकता है। क्योंकि पता है सभी को फेसबुक पेज जो होता है ये आपको प्रॉपरली फेसबुक अकाउंट का अंदर ही बनाना पड़ता है। अगर आपका फेसबुक अकाउंट का आईडी पासवर्ड चोरी हो जाए तो आपका पूरा फेसबुक पेज भी चला जाएगा उसी का साथ साथ में। तो इससे बचने के लिए आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा? तो ज्यादा कुछ नहीं, आप लोगों को जस्ट एक सिक्योरिटी सेटअप करना पड़ेगा। सिक्योरिटी सेटअप करने के बाद आपका फेसबुक जो है प्रॉपरली सिक्योर हो जाएगा। मान लो आपका फेसबुक जो है वो प्रॉपरली लॉग इन किया हुआ है, तो चोरी कैसे होगा आपका आईडी पासवर्ड? तो ऐसे तो चोरी होने का बहुत सारा रीजन है। एक लिंक आ जाएगा, उस लिंक में क्लिक कर दो, आपका पूरा स्मार्टफोन ही है मतलब चोरी हो जाएगा, समझ लो। तो ऐसे में आपका आईडी पासवर्ड कैसे चोरी हो सकता है? तो ऐसे में मान लो एक सिंपल सा मैं तरीका बता देता हूँ। जैसे कि आप लोगों का स्मार्टफोन में आप जो भी फेसबुक एप्लीकेशन या मान लो आप ब्राउजर में यूज करते हो या एप्लीकेशन के थ्रू यूज करते हो, मान लो किसी भी वजह से किसी भी रीजन से आपका फेसबुक अकाउंट जो है लॉग आउट हो गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लॉग इन करना पड़ेगा। उसके लिए आईडी पासवर्ड डालना तो जरूरी है। तो जैसे ही आप आईडी पासवर्ड डालते हो, कोई बंदा देख के कॉपी कर लेता है आईडी पासवर्ड को, तो बंदा लॉग इन करके आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है। बचने के लिए आप लोग को एक सेटअप करना पड़ेगा, वो भी फेसबुक का अंदर में। तो मैं पूरा प्रोसेस आप लोग को बता देता हूँ। उससे पहले चैनल को जाओ, सब्सक्राइब करो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक करना। तो इसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आप लोग अगर ब्राउजर में फेसबुक को यूज करते हो, जस्ट आपको ब्राउजर में जाना है। जाने के बाद आप जो भी ब्राउजर में यूज करते हो उस ब्राउजर में जाना है। उसके बाद आपको फेसबुक अकाउंट ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको 3D लाइन दिख जाएगा, उस 3D लाइन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिक्योरिटी सेटिंग्स प्राइवेसी मिल जाएगा। सेटिंग्स प्राइवेसी में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बहुत सारा फीचर आ जाएगा। उसके बाद आपको सेटिंग्स ढूंढना है, उसमें फिर भी आपको सेटिंग्स मिल जाएगा, उस सेटिंग्स में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने में और भी फीचर आ जाएगा, उसमें आपको ढूंढना है यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये ढूंढना है। जैसे ही आपको मिल जाएगा यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मिल जाए, उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिक्योरिटी मेथड सिस्टम आ जाएगा, उसमें आपको 4 सिस्टम देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट में आपको ऑथेंटिकेशन एप्स, उसके बाद आपको मिल जाएगा टेक्स्ट मैसेज सिक्योरिटी, उसके बाद ब्रेकअप सिक्योरिटी मिल जाएगा। तो ब्रेकअप सिक्योरिटी क्या है, किस लिए यूज किया जाता है, किस तरह सेटअप किया जाता है, अगर नहीं पता है कमेंट जरूर करना। तो लोगों को ऑथेंटिकेशन एप्स क्या होता है? ऑथेंटिकेशन एप्स में आप लोगों को आइडेंटिटी देके सिक्योरिटी एनेबल करना है। मतलब जैसे ही करोगे आप, कोई भी अगर चोरी कर लेता है, जैसे ही लॉगिन करेगा तो आपको आईडी मांगेगा, आप जो भी आईडी देके सिक्योरिटी एनेबल करोगे वही आईडी उसको देना पड़ेगा। जब तक वो आईडी नहीं देगा वो अकाउंट ओपन नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आप लोगों को जस्ट इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका फिर कंटिन्यू बताएगा, कंटिन्यू में क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू में क्लिक करके आपको फिर से आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पूरा डिटेल्स दिया हुआ है क्या क्या आपको आइडेंटिटी देना है। जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, उसके बाद आपको पासपोर्ट हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, कोई भी आईडी आपको देना है। देने के बाद आपको जस्ट इसमें नीचे में आपको कंटिन्यू फिर से आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू में क्लिक करोगे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप ऑप्शन में क्लिक करोगे आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। गैलरी ओपन होने के बाद आपका अगर जो भी आप आईडी डालना चाहते हो वो आईडी आपका गैलरी में ऑलरेडी है तो आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हो। नहीं तो आपका कैमरा ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें क्लिक करके आप फोटो पिक करके अपलोड कर सकते हो। तो अपलोड करने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू जैसे करोगे आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली लॉग
लॉग आउट हो जाएगा, उसके बाद आपको फिर से लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपका सेव हो जाएगा आईडी सिक्योरिटी। अगर आप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू वो सिक्योरिटी एनेबल करना चाहते हो तो टेक्स्ट मैसेज में आप लोगों को सिंपल सा है, क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही क्लिक करोगे आपका जो भी नंबर से फेसबुक आईडी ओपन किया हुआ है वो नंबर शो करेगा। अगर वही नंबर से आप सिक्योरिटी एनेबल करना चाहते हो या दूसरा नंबर से एनेबल करना चाहते हो, नीचे में आपको ऐड नंबर मिल जाएगा, उसमें क्लिक करके भी कर सकते हो। इस नंबर में करने के लिए आप लोग को जस्ट उस नंबर में रहेगा टिक मार्क, आपको कंटिन्यू कर देना है। कर देने के बाद उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को डाल के आपको कंफर्म कर देना है, फिर से आपको लॉग आउट हो जाएगा, फिर से आपको लॉग इन कर लेना है। किसी ने यूज करते हो तो सेम प्रोसेस आप लोगों को उसी तरह एप्लीकेशन में जाना है। एप्लीकेशन में जाने के बाद 3 लाइन में जाना है, जाने के बाद आपको सेटिंग्स प्राइवेसी ढूंढना है, उसके बाद आपको सेटिंग्स ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें क्लिक करना है। फिर से आपको यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्लिक करना है, फिर से आपको कोई ऑप्शन मिल जाता है। तो टेक्स्ट मैसेज में क्या होता है, तो पासवर्ड चुरा लिया या मान लो आप किसी को दे ही देते हो, दे दियो, ऐसे जान के भी दे दियो, जब भाई तू ले मेरा फेसबुक आईडी पासवर्ड लॉग इन करके दिखा, तो टेक्स्ट मैसेज एनेबल आप लोग डेफिनेटली करो। ये बहुत ज्यादा सिक्योर रहता है, क्योंकि टेक्स्ट मैसेज सिक्योरिटी को एनेबल करके रखने से कोई बंदा अगर लॉग इन करेगा तो लॉग इन करने का टाइम जो नंबर देकर आप टेक्स्ट मैसेज सिक्योरिटी को एनेबल करके रखोगे, उस नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालना है। जब नहीं डालेगा तब तक वो अकाउंट को ओपन नहीं कर पाएगा। हाँ, हर बार ये नया नया ओटीपी जनरेट होते रहेगा, कि ये नहीं है कि एक ही ओटीपी बार बार आपको जनरेट होते रहेगा। जितना बंदा ने लॉग इन करेगा उतना बार अलग अलग से ओटीपी जनरेट होते रहेगा। तो वो बंदा जब तक ओटीपी नहीं डालेगा तब तक वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, आपका फेसबुक अकाउंट को यूज नहीं कर पाएगा। भले ही उसके पास आईडी पासवर्ड हो या ना हो, होने से भी वो कुछ नहीं कर पाएगा जब तक आपका ओटीपी उसका पास में नहीं जाएगा। तो एक छोटा सा अपडेट था, इस अपडेट से आप लोगों को आशा करता हूँ फेसबुक को सिक्योर कैसे बनाए आप लोगों को पता चला है। तो आप लोग इस वीडियो को और भी ज्यादा शेयर करो, जिन लोगों को पता नहीं है वो लोग अपना फेसबुक अकाउंट को सिक्योर बना सके। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करना, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं हर रोज इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर।